और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में शामिल हुई जेडीएस। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऐलान किया है अमित शाह से एसडी कुमारस्वामी ने मुलाकात की। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शामिल हुई जेडीएस। तो बड़ी खबर आपको बता दें। और देखिए, पिछले लंबे वक्त से कई बार मुलाकात हुई, बैठकों का दौर भी जारी था। और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब जेडीएस एनडीए में शामिल हो चुकी है और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सदस्यता ली। और सबसे बड़ी बात है कि अब एनडीए का कुनबा और बढ़ गया है, जेडीएस भी एनडीए में शामिल हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह ऐलान किया है, गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शामिल हुई जेडीएस। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता कुमार गौरव फोन लाइन से जुड़ चुके। कुमार गौरव, ये जो तस्वीर सामने आई है, देखिए इसका पिक्चर पहले से ही दिखाई दे रहा था और लगभग क्लियर था कि जेडीएस शामिल हो सकती है। अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा आने वाले वक्त के लिए? देखिए, बिल्कुल कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद बीजेपी कर्नाटक में अपने एक सहयोगी की तलाश में थी और कुछ समय पहले उन्होंने जानकारी दी थी कि दोनों पार्टियों के बीच अंडर टेबल पैक्ट हो चुका है, लेकिन अभी सामने आना बाकी है। लेकिन आज जेपी नड्डा ने खुद ये ऐलान किया। एसडी कुमारस्वामी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले और इस बीच ये तय हुआ कि जेडीएस अब एनडीए का हिस्सा रहेगा। पहले जो बातें तय हुई थी वो था कि एक अंडरस्टैंडिंग होगी सीटों पे, लेकिन अब खुलकर जेडीएस एनडीए के साथ आ गई है और माना जा रहा है कि 4 से 5 सीट लोकसभा की कर्नाटक में जेडीएस को बीजेपी देगी और बाकी सीटों पे बीजेपी लड़ेगी। जाहिर तौर पे एक सहयोगी गठबंधन होने के नाते एक जो 10 से 12% के आसपास वोट का फीसदी होता है जेडीएस का, वो अगर बीजेपी के को भी मिलता है और बीजेपी का वोट जेडीएस को ट्रांसफर होता है तो जाहिर तौर पे ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि राज्य में जो स्थितियां हैं बीजेपी के अनुकूल नहीं है, क्योंकि वहां बुरी तरह वो विधानसभा चुनाव हारी है। और इस लिहाज से अपने फायदे को देखते हुए दोनों पार्टियों ने गठबंधन किया है, क्योंकि जेडीएस को भी भारी नुकसान हुआ विधानसभा चुनाव में और बीजेपी को भी भारी नुकसान हुआ था। जी बिल्कुल कुमार गौरव, और इससे एक समीकरण बदलेगा, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, आप देख रहे हैं कि एनडीए कई तमाम छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही है और खास तौर पर यहाँ जो कि बीजेपी बहुत कमजोर स्थिति में। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई इससे फर्क पड़ेगा और पार्टियों के लिए क्या कुछ समीकरण में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल जब गठबंधन होता है तो जमीनी स्तर पे पूरी जांच परख करके ही बीजेपी गठबंधन करती है। और ऐसा बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन लोगों का मानना है कि जेडीएस और बीजेपी का वोट आपस में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि राजनीतिक दल गठबंधन कर लेते हैं लेकिन वोटों का ट्रांसफर नहीं हो पाता एक दूसरी पार्टियों के पास। लेकिन चूंकि इससे पहले भी एक्सपीरियंस है बीजेपी का जेडीएस के साथ सरकार चलाने को लेकर कर्नाटक में, इसलिए बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि इससे इस गठबंधन से फायदा होगा और दोनों का वोट पिछली अगर जुड़ेगा तो वो कांग्रेस से आगे निकल सकता है बाकी पीएम मोदी का चेहरा। तो जातीय समीकरण, इन तमाम चीजों को देखते हुए बीजेपी को ये लगा कि जेडीएस का साथ जरूरी है, इसलिए 4 से 5 सीटें जेडीएस को देने के लिए अभी बीजेपी तैयार हुई है। आगे और बातचीत होगी, बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए देखा जाएगा और कितना असर होगा चुनावी साल में। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।